So what's up guys, welcome back to my channel. This is Raju Singh and you are watching Math with Raju. चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर वास्तविक संख्याएं एक्सरसाइज 1.1 का हम आ चुके हैं आपके लिए नई वीडियो के साथ में क्वेश्चन नंबर सेकंड। नई वीडियो नया कॉन्सेप्ट एक ही बार में क्लियर। तो क्या निकालना है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मतलब क्या इस चीज का? आपको ये पेयर्स दिए हुए हैं 26 91 सब में अलग पेयर दिए हुए हैं। इन सभी पेयर्स के आपको पहले एलसीएम फाइंड आउट करनी है, फिर एचसीएफ फाइंड आउट करना है और फिर क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर दिखाना है। तो एक ही मेथड से करेंगे, उसी मेथड से एलसीएम निकालेंगे, उसी मेथड से एचसीएफ निकालेंगे और इस टॉपिक को आजीवन अपने दिमाग से निकाल देंगे, टेंशन खत्म। चलो देखते हैं। सबसे पहला इसको लेते हैं 27 एंड 91। तो 27 के फैक्टर्स करेंगे पहले हम। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सिखाया था पिछली वीडियो में, जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी वो पहले पिछली वीडियो जाके देखें। तो 2 से करेंगे कितनी बार? 13 और 13 से कितनी बार? 1 हो गए इसके। 26 के फैक्टर्स आ गए नहीं आ गए? 2 into 13। अगला नंबर क्या है? 91 है। तो वैसे ही क्या करेंगे हम? 91 के फैक्टर्स यहाँ पे निकालेंगे, उन्हें यहाँ पे रखेंगे। तो 91 टेबल से याद होनी चाहिए, मैंने कल भी कहा था आपसे। तो 7 से जाएगा 13 टाइम्स और 13 से जाएगा 1 टाइम। आगे इसके फैक्टर 91 के फैक्टर क्या है? 7 into 13। चलिए अब सबसे पहले हमने निकालेंगे क्या? एचसीएफ बताते हैं आपको। एचसीएफ क्या होता है भाई? एचसीएफ कुछ अलग से कुछ नहीं है। एचसीएफ में एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों नंबर्स को पूरा पूरा डिवाइड दे, पूरा पूरा भाग दे, उसी को हम क्या बोलते हैं? एचसीएफ बोलते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मासा जैसे बोलते हैं आप लोग। तो दोनों में देखिए क्या कॉमन है? दोनों में कॉमन है 13 और तो उसको कॉमन है नहीं है, तो उसका एचसीएफ कितना होगा? 30। बात है समझ में? अब देखेंगे इसका एलसीएम क्या होता है। एलसीएम में आपको ध्यान रखना है, जो आपका एचसीएफ है वो तो लेना ही लेना है इनटू जिसका पेयर नहीं बना। ध्यान से समझना बात को। जिसका पेयर नहीं बना, पेयर किसका नहीं बना? 2 का पेयर नहीं बना और 7 का पेयर नहीं बना, तो इन दोनों को हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। बात आई समझ में? तो ये आपका कितना हुआ? ये हुआ आपका 26 और 26 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो 7 6 का कितना होगा? 42, कैरी 4 और 7 2 14 और 4 18। तो ये तो आ गया इसका एलसीएम और ये आ गया इसका एचसीएफ। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो तो? ठीक है। अब इनके हमें क्या करना है? इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इसके प्रोडक्ट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो एलसीएम कितना है? एलएचएस देखेंगे हम। एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड, तो एलसीएम आया हमारा 182 इनटू और हमारा एचसीएफ आया 13। ठीक है कि नहीं? तो अब इनका प्रोडक्ट हमें करना है, मल्टीप्लिकेशन करके कितना आ जाएगा? इसका मल्टीप्लाई करके आएगा 2366। करके चेक कर लेना। इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा? 2366। ये तो आ गया हमारा एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड, जैसे हिंदी में बोलते हैं बायां पक्ष। अब निकालेंगे हम इसका आरएचएस। आरएचएस में क्या करना है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जो नंबर्स आपको क्वेश्चन में गिवन थे, कौन से नंबर गिवन है? 26 एंड 91। 26 into 91 भाई प्रोडक्ट लिखा हुआ है ना, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आपका कितना आएगा? 2366। तो ये क्या हो गया? LHS इक्वल्स टू RHS एंड हेंस वेरीफाइड। तो ये करना है आपको। क्या करना है? फिर से एक मिनट देखिए। जो दो नंबर्स आपको जो पेयर गिवन है उसमें क्या करना है? उन दोनों का पहले एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। फिर एलसीएम एचसीएफ निकलने के बाद में दोनों नंबर्स की क्या करनी है? इधर मल्टीप्लिकेशन करनी है। हमने कर दी मल्टीप्लिकेशन, दिया गया। फिर राइट हैंड साइड में जो नंबर्स गिवन थे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मींस द नंबर व्हिच आर गिवन टू यू 26 एंड 91, जो नंबर आपको दे रखे हैं, तो उनका क्या करना है? हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हमने देखा कि दोनों ही कैसे आ रहे हैं? हमारे इक्वल आ रहे हैं और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो चलिए अब देखते हैं इसी क्वेश्चन का आपका बी पार्ट। बी पार्ट क्या कहता है? ये वाला पार्ट। इसमें क्या है बेटा? दो संख्याएं 5 1 0। पहले इसका करेंगे
तो 2 से कितनी बार जाएगा ये 255। भाई पहले 500 का आधा करो, 250, 10 का आधा 5, तो कितना हो गया 255, 255। कैलकुलेशन तेज ऐसी होगी। अब ये किससे जाएगा 3 से, 3 8 जा 24 एंड 3 5 जा 15। अब ये मुझे टेबल याद है, 17 5 जा होता है, तो 5 से कितनी बार जाएगा 17 टाइम्स, और 17 से कितनी बार जाएगा ये 1 टाइम। क्लियर है? तो इसको मतलब, इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 हो गई इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है जी। अब चेक करते हैं 92 को। 92 को करेंगे तो 2 से जाएगा कितनी बार 46, और 2 से जाएगा ये 23, और 23 तो केवल 23 से जाता है क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है। तो 92 के फैक्टर्स क्या आ गए, 92 के फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 2 इंटू 23। और देखो यहाँ पे 2 इंटू 2 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसमें कॉमन क्या है 2। अब इसमें 2 कॉमन है तो इसका मतलब इसका HCF 2 ही होगा, और तो कुछ इसमें कॉमन दिख नहीं रहा है, ऊपर नीचे और कुछ दिख रहा है कॉमन नहीं है। तो HCF कितना हो गया इसका 2 हो गया। HCF में तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है LCM में, ये दिक्कत है ना। ठीक है, LCM में क्या है, LCM में मैंने बताया था आपको HCF तो लेना ही लेना है। अब जिनके पेयर नहीं बने वो सब भी लेने हैं, मतलब 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23 ये सब भी ले लिए ना, क्योंकि इनके पेयर नहीं बने। अब इन सबका जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो इन सबका मल्टीप्लाई आएगा 2 3 4 6 0। सबका मल्टीप्लाई कर लेना, कितना आएगा 2 3 4 6 0, ये आ गया। तो अब HCF LCM निकल गया, तो अब क्या करना है हमें, प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है ये वाली, जैसे पिछले क्वेश्चन में की थी। तो अब कैसे करेंगे प्रॉपर्टी वेरीफाई, HCF इंटू क्या करना है हमें LCM, ये तो LHS है, तो HCF कितना निकल के आया है 2, मल्टीप्लाई करना है 2 3 4 6 0, 2 से मल्टीप्लाई करना है ना इसका, तो कैसे करेंगे भाई, इसका डबल कर दो, लो हो गया डबल, आ गया। LHS सॉल्व, बाया पक्ष का आंसर आ गया। अब क्या करेंगे RHS सॉल्व करेंगे। RHS देख लेते हैं, चलो। RHS में है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, नंबर्स कौन कौन से 510 इंटू 92, जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी सेम ही आएंगे। इसका मतलब इसमें भी LHS इक्वल्स टू RHS एंड हेंस वेरीफाइड। बोलो ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। तो चलिए अब देखते हैं आपका पार्ट थर्ड पार्ट और शेष है इसका बस। तो थर्ड पार्ट क्या है, नंबर्स हैं आपके 3 3 6, पहले इसके फैक्टर्स करेंगे, फिर इधर 54 के फैक्टर्स करेंगे। चलिए करते हैं। तो पहले 2 से जाएगा ये नंबर, 2 से कितनी बार जाएगा 168, फिर 2 से जाएगा 84, फिर 2 से जाएगा 42, फिर 2 से जाएगा 21, और 3 से फिर 7, और 7 से 1। बड़ा सिंपल है ये तो, काफी सिंपल है। 2 से जाएगा 27, 3 से जाएगा 9, भाई 3 का क्यूब है ना ये। अब ये चीजें याद होंगी तो आपका हाथ अपने आप चलेगा ऐसे, भाई 3 का क्यूब है तो 3 3 3 3 बार आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। क्यूब से याद करो, स्क्वायर याद करो, टेबल से याद करो। तो अब क्या करना है, इनको पहले की तरह सेम लिखेंगे 3 3 6, 3 3 6 के वेक्टर्स कितने हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ऐसे ही 54 के फैक्टर्स लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब बात आती है इसके HCF की। HCF क्या होगा, HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। कॉमन क्या है इनमें, एक तो 2 कॉमन है, एक यहाँ पे देखो ये 3 कॉमन है, यही कॉमन है, और तो कुछ कॉमन है नहीं। तो HCF क्या होगा इसका 2 इंटू 3 दैट मीन्स 6। HCF कितना हो गया इसका 6 हो गया कि नहीं हो गया। अब चेक करेंगे इसका LCM। LCM में मैंने बताया था जो HCF है वो तो आएगा ही आएगा, बाकी जिनके पेयर्स नहीं बने वो लेने आपको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। इन सब का क्या करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने पे आएगा 3024, ये आ गया इसका मल्टीप्लाई करने पे। अब क्या करना है, प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है, सिंपल है।
पहले है एलसीएम इंटू एचसीएफ। चलो एलएचएस सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो एलएचएस में क्या करना है हमें, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम कितना है, एलसीएम निकल के आया है हमारा 3024 इंटू 6। अब मुझे तो टेबल से याद है 24 6 144 और 3 6 18, लो होगी मल्टीप्लिकेशन। तो कैलकुलेशन तेज करने से होती है, बैठे बैठे देखने से थोड़े ना होगी। टेबल से याद करो 20 तक, स्क्वायर से याद करो, क्यूब याद करो, तब होगी कैलकुलेशन तेज। आप कहते हो कैलकुलेशन तेज नहीं होती, ट्रिक बताओ, ट्रिक कोई नहीं होती है। चलो ये आ गया। अब क्या करेंगे, ऐसी है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। चलो आरएचएस यहाँ पे कर लेते हैं इधर की साइड में। आरएचएस में क्या करना है आपको, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब जो नंबर्स आपको दे रखे हैं 3 3 6 इंटू 54, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, यही आएगा, चेक कर लेना 144। तो आगे से तो लिख देंगे LHS इक्वल्स टू RHS एंड वेरीफाइड। तो ये आपके हमने तीनों पार्ट करा दिए, सिंपल थे ना तीनों पार्ट। बताओ कोई दिक्कत हो तो, ये 10th की मैथ तो है ही नहीं है, तो 7th 8th की मैथ चल रही है। मेन चीज क्या है, आपकी थोड़ी कैलकुलेशन तेज होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही कंटेंट आगे बनाता रहूं तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं आपको पूरी मैथ्स कवर कराऊंगा और ऐसे ही सिंपल वे में। ये बात नहीं कि यही सिंपल है, मैं पूरी मैथ्स आपको ऐसे सिंपल कराऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथ्स विद राजू।